छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं है, एक सेंटेंस ही रह गया, आर्टिकल पूरा हो जाएगा। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बड़ा ही प्यारा, ठीक है। आपको करवाने से पहले मैं पूछ लेता हूँ कितने लोगों को यह आता है। आई हैव माइन, आई हैव माइन, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे आई हैव माई? भाई मैं मेरा लिखना चाह रहा हूँ, माई का मतलब होता है मेरा, तो आपके पास आपका है तो योर है, तो मेरे पास माई मेरा हो गया, तो माई लिख के भी तो काम चल जाता है। ये माइन, ये कौन सा वर्ड है? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखो इंग्लिश में पजेसिव जो है ना वो दो टाइप के हैं प्रोनाउंस में, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन जो है पजेशन के लिए आएगा बिना नाउन के। अब इसको टेक्निकली समझाता हूँ। माई प्लस में नाउन लिखूँ या माइन लिखूँ एक ही बात है। माई होम माइन, माई वर्क माइन, माई करियर माइन। अगर माइन लिख करके होम करियर या वर्क जो भी आ रहा है वो सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा है तो माइन ही चल जाएगा, माई प्लस में नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ से आप ये समझे कि माइन के साथ में नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माई के साथ में नाउन आना ही चाहिए। तो माई और माइन में जो कनेक्शन है वही हिज और हिज में है। हिज की दोनों फॉर्म सेम ही है, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव। वही योर और योर्स में कनेक्शन है, आर और आवर्स में है, देयर और देयर्स में है, हर और हर्स में है। इट्स के लिए कोई भी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होती, इसकी पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ही लगाई जाती है। अब बना के दिखाता हूँ सेंटेंस आपको, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। दिस इज़ माई या माइन नोटबुक्स एंड दैट इज़ हर या हर्स। ये मेरी किताब है और वो उसकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाऊँ, माई लगाऊँ या माइन लगाऊँ? देखो सर नोटबुक लिखा हुआ है, नोटबुक एक नाउन है, आपको मीनिंग चाहिए मेरा। मेरा के लिए दोनों वर्ड्स काम आते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है जिसके साथ नाउन होगा तब तो अब लगेगा माई, अगर नाउन नहीं होगा तब लगेगा माइन। तो नाउन आ चुका है ना, तो उससे पहले माई लिखो। तो देखो दिस इज़ माई नोटबुक, और आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो वाली जो है वो उसकी है। अब यहाँ पे नोटबुक नहीं लिखा हुआ लेकिन मीनिंग निकल आया नोटबुक का, वो वाली जो नोटबुक है वो उसकी है। तो यहाँ पे आपके पास नाउन नहीं दिया हुआ लेकिन नाउन का मीनिंग आ रहा है, तो उसकी के लिए आप हर और हर्ष दोनों को यूज़ करते हैं, लेकिन बिना नाउन के आप हर्ष को यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे दैट इज़ हर्ष। आगे बात समझ में। यहाँ पे माइन क्यों नहीं लगा? माइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि सर नाउन आ चुका है, नाउन से पहले माई लगाऊंगा। और यहाँ पे हर्ष क्यों लिखा है? क्योंकि सर यहाँ पे नाउन नहीं आया हुआ, इसलिए हर ना लिख के मैं लिखूंगा हर्ष, है ना, पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करूंगा। तो ऐसे इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। दूसरा एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में लगेंगे। अगर पजेशन लगाया जा रहा है सेंटेंस में, मेरा दोस्त, मेरा बैग, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, है ना, ऑफ प्रेपोजिशन अगर लगाई जाए और पजेशन की बात हो तब आपको ऑफ के बाद में पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म को यूज़ करना है। करके दिखा देता हूँ। सडन रेन्स रूइंड ऑल प्लान्स ऑफ अस और या आर्स। अचानक से आने वाली बारिशों ने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारे सभी प्लान्स को। अब देखो प्लान्स ऑफ अस भी लिख सकते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो अस नाम का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रेपोजिशन ऑफ जब पजेशन की बात करे, हमारे प्लान्स, हमारा घर, हमारी गाड़ी, पजेशन की बात करेगी तब आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, आपको पजेसिव यूज़ करना है। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आवर्स, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब एक सेंटेंस है, इसमें दोनों एरर्स को अपने फिर से निकालने की कोशिश करेंगे। द टीचर रिमेंबर्ड योर या योर्स नेम बट फॉरगॉट देयर या देयर्स। टीचर को याद था तुम्हारा नाम लेकिन वो भूल गई उनका। तुम्हारा नाम, नेम नाम का नाउन आ चुका है। अगर नाउन आ चुका है तो उससे पहले लिखेगा योर। आगे बात समझ में। तो योर नेम। लेकिन यहाँ पे उनके नाम की बात हो रही है लेकिन नेम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे लगेगा पजेसिव फॉर्म है देयर्स, ठीक है। आई बात समझ में ना। यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, यहाँ देयर्स लगेगा क्योंकि नाउन नहीं आ रहा। यहाँ पे योर लगेगा क्योंकि नाउन आ रहा है। इस केस में योर्स को हमने यूज़ नहीं किया। बस यही फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश करो। इसमें 2 एरर्स मिलेंगी, सब लोग सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूलाज मैंने लगा दिए हैं लास्ट वाले में। अ स्मॉल मिस्टेक रूइंड द करियर ऑफ हर एंड कैन अफेक्ट योर्स करियर एज वेल। तो दोनों फॉर्मूला को लगाओ और दोनों एरर्स को निकालो, कमेंट्स में डालना। जिनका सही गलत होगा कमेंट्स में बता दूंगा।